शांति के घर का नाम तो शांति निवास था, लेकिन वहाँ कलेश और शोर शराबे के सिवाय और कुछ नहीं रहता था। शांति को अपनी सास होने का पूरा घमंड था, वहीं उसकी बड़ी बहू श्वेता भी कम नहीं थी। एक दोपहर शांति हॉल में बैठकर आराम से चाय की चुस्कियां ले रही होती है, तभी श्वेता वहाँ आती है और अपनी सास को यूँ खाली बैठे देखकर चिढ़ जाती है। माँ जी हद है, दोपहर के 2 बज रहे हैं और आप अभी तक हॉल में बैठकर चाय पर चाय पिए जा रही हैं। कभी रसोई की तरफ भी देख लिया कीजिए। अरे चाय पी रही हूँ तो तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है, तू भी पी ले। और ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का, शर्म लिहाज सब बेच खाई है क्या? माफ करना माँ जी, लेकिन अब मैं इस बड़े घर का सारा काम अकेले नहीं कर सकती, सारा दिन घिसती रहती हूँ। या तो आप इस घर में हाथ बटाने के लिए कोई नौकरानी रखो या फिर मयंक देवर जी की शादी करवा दो। कम से कम घर में एक और बहू आएगी तो मेरा बोझ कम होगा। नौकरानी की बात सुनकर शांति का पारा चढ़ जाता है, क्योंकि उसे फिजूल खर्ची पसंद नहीं थी। लेकिन जब वो छोटे बेटे मयंक की शादी की बात सुनती है तो वो थोड़ा ठंडी होती है और सोचने लगती है। बात तो तू ठीक कह रही है बहू, नौकरानी तो मैं रखने से रही, मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी किसी को। लेकिन हाँ, मयंक की शादी का सही समय आ गया है। आखिर मेरा बेटा विदेश से पढ़कर आया है और आते ही उसने अपने भाई का बिजनेस भी संभाल लिया है। आज रात जब सब खाने पर बैठेंगे तब मैं उससे बात करूंगी। चलो शुक्र है आपने मेरे लिए ना सही पर अपने लाडले बेटे के लिए तो सोचा। वैसे माँ जी, मेरी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बुआ के दूर के रिश्ते में है। लड़की बहुत सुंदर है, एकदम छरहरी काया की और घर के काम में नंबर 1। अगर आप कहें तो मैं फोटो मंगवाऊं? देख बहू, लड़की तो खानदानी होनी चाहिए। एक बार मयंक और घर के बाकी मर्दों को आने दे, मिलकर बात करेंगे। माँ जी, फोटो देखने में क्या बुराई है? मैं 1000% गारंटी लेती हूँ कि लड़की देखते ही आप कहेंगी कि ये मयंक के लिए बनी है। श्वेता तुरंत अपनी बुआ को फोन लगाती है और लड़की की फोटो मंगवा लेती है। शांति फोटो देखती है तो उसे लड़की वाकई बहुत पसंद आती है। अब दोनों मिलकर रात का इंतजार करने लगते हैं। रात को जब शांति का बड़ा बेटा रवि, उसके पति और मयंक घर आते हैं तो सब खाने की टेबल पर बैठते हैं। मयंक बेटा, तू अब सेटल हो गया है, ऑफिस भी अच्छे से संभाल रहा है, तो मैं और तेरी भाभी सोच रहे थे कि अब तेरे हाथ पीले कर दिए जाएं। देख, हमने तेरे लिए लड़की भी देख ली है, बहुत सुंदर है। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मयंक अभी थका आ रहा है और अब शादी का मुद्दा लेकर बैठ गई। पहले उससे पूछ तो लो कि उसका मन है भी या नहीं। जी, अब देवर जी 28 साल के हो गए, अब नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? आपकी भी तो 25 में हो गई थी। देवर जी, लड़की बहुत मॉडर्न है पर संस्कारों वाली भी है, आपके साथ जोड़ी एकदम फिट बैठेगी। मयंक चुपचाप खाना खा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की की बात सुनता है उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बस कीजिए आप लोग, आप सबको किसने हक दिया मेरे लिए लड़की देखने का? क्या मैं कोई बच्चा हूँ? और भाभी, मुझे आपकी बुआ के किसी रिश्तेदार से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ की किसी लड़की से शादी नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने विदेश में पहले ही अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। मयंक की बात सुनकर मानो पूरे घर में बम फूट गया था। शांति के हाथ से निवाला गिर जाता है और रवि और उसके पिता हक्के बक्के रह जाते हैं। शांति जो मयंक को अपना सबसे आज्ञाकारी बेटा मानती थी, उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। तभी श्वेता को अपनी सास को ताना मारने का मौका मिल जाता है। अरे वाह देवर जी, आपने तो कमाल कर दिया। हम यहाँ आपके लिए देसी मटर ढूंढ रहे थे और आपको तो विदेशी आलू पसंद आ गया। क्यों माँ जी, देख लिया अपने लाडले का कारनामा, जिसका घमंड आप पूरी दुनिया में करती थी, आज उसी ने आपकी इज्जत का कचरा कर दिया। मयंक, क्या ये सच है? तूने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तूने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। माँ, मुझे पता था आप लोग नहीं मानेंगे, इसीलिए मैंने एक कदम उठाया। वो अगले हफ्ते इंडिया आ रही है, उम्मीद है आप उसे अपना लेंगे। शांति का दिल बुरी तरह टूट जाता है। वो बिना एक शब्द बोले और बिना खाए ही अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तभी मयंक, ये तूने क्या किया? अरे एक बार हम लोगों को बताता तो सही कि तू किसी से प्यार करता है, हम खुद तेरी शादी उससे करवाते। लेकिन तूने ये सब करके सही नहीं किया। बस भैया, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, इसीलिए मुझे आपकी राय की जरूरत नहीं है। और हाँ भाभी, आप माँ के कान में ये डाल देना कि अगले हफ्ते जनिका अपने ससुराल यानी इस घर में आ रही है। इतना बोलकर मयंक अभी वहाँ से उठकर चला जाता है और टेबल पर अब सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ 1 हफ्ता बीत जाता है और अगले 1 हफ्ते बाद जेनिका अपने ससुराल आती है। उसे देखते ही शांति हक्की बक्की रह जाती है। माँ, ये आपकी छोटी बहू जेनिका। जेनिका, ये मेरी माँ है, इन्हें नमस्ते करो। नमस्ते सासू माँ, आप बहुत सुंदर लगती हो। जेनिका आगे बढ़कर शांति के पैर छूने की बजाय उन्हें जोर से गले लगा लेती है। शांति एकदम पत्थर जैसी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। पीछे खड़ी श्वेता अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही होती है। अजी, देख रहे हो सासू माँ का चेहरा? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बिजली का करंट लगा दिया हो। अब आएगा असली मजा। चुप रहो श्वेता, घर का माहौल अभी बहुत गंभीर है, इसीलिए अपना मुंह बंद रखो। रवि की फटकार सुनकर श्वेता तो चुप हो जाती है, लेकिन घर के अंदर आते ही जेनिका पूरे घर को बड़ी हैरानी से देख रही होती है। मयंक, ये क्या तरीका है? इसे बता कि सोफे पर जूते नहीं रखते, और इसके कपड़े, क्या हमारे घर की बहुएं अब ऐसे ही घूमेंगी? माँ, वो विदेश में पली बड़ी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, आप बस थोड़ा समय दीजिए।
मयंक की बात सुनकर शांति कुछ नहीं बोलती और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दोपहर के खाने का समय होता है। श्वेता ने जानबूझकर तीखा खाना बनाया होता है। जैसे जेनिका पहली बाइट लेती है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो जोर जोर से खांसने लगती है। ओह माय गॉड, सो स्पाइसी। मयंक, पानी। मेरा गला जल रहा है। अरे देवरानी जी, ये तो हमारा देसी मसाला है। अभी तो आपको बहुत कुछ चखना बाकी है। माँ जी देख लीजिए, आपकी विदेशी बहू को तो हमारा खाना भी हजम नहीं हो रहा। श्वेता तू चुप कर और मयंक तू इसे अंदर ले जा। ये घर है या चिड़ियाघर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मयंक कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे अपनी माँ का गुस्सा जायज लगता है और वो उसे अपने कमरे में ले जाता है। अब शाम को जेनिका रसोई में जाती है और शांति से कहती है कि मॉम, मैं आज सभी लोगों के लिए कुछ अच्छा डिश बनाना चाहती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम घर के काम तो सीख लेगी। विदेशी आलू, मेरा मतलब है विदेशी बहू। ठीक है बहू, बना ले, लेकिन हाँ ध्यान से, कुछ खराब नहीं होना चाहिए। इतना बोलकर शांति रसोई से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जेनिका बाहर आती है और सबके आगे एक बड़ी सी प्लेट में उबले हुए आलू और कुछ अजीब सी सब्जियां रख देती है। सासू माँ, ये मेरा स्पेशल बॉइल्ड पोटैटो सैलेड है। इंडिया का खाना बहुत ऑयली है, आप ये खाइए, हेल्दी रहिए। लो माँ जी, मैंने कहा था ना आपको विदेशी आलू ही नसीब होगा। अब खाइए ये उबले हुए आलू और मजे लीजिए अपनी विदेशी बहू के हाथ के खाने के। मयंक, आज से इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे। मैं और तेरे पापा ये उबला हुआ खाना नहीं खा सकते। तूने अपनी पसंद तो चुन ली पर हमारी पसंद का गला घोंट दिया। शांति वहाँ से उठकर चली जाती है। जेनिका मासूमियत से मयंक की तरफ देखती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसने क्या गलत किया। मयंक बेचारा दोनों के बीच फंस जाता है और थोड़ी देर बाद जब मयंक अपनी पत्नी को लेकर कमरे में जाता है तो वो उसे सारी बात समझाता है और इस तरह शांति की विदेशी बहू अपने ससुराल में एडजस्ट करने की ठान लेती है। अब अगले दिन वो यूट्यूब से देखकर बहुत सारा खाना बनाती है और जब सभी लोग खाना खाते हैं तो उसकी खूब तारीफ करते हैं। शांति को भी काफी अच्छा लगता है और अब वो सबके सामने तो नहीं पर उसे मन ही मन अपना लेती है।